सुजीत सिंह। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर वेलकम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी भी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को सिस्टमेटिक मैनर से वन बाय वन करके सभी टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद अपनी NCERT की बुक भी रीड कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप NCERT की बुक को रीड नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर वे में समझ में नहीं आएंगे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में एग्जैक्टली फीड करना चाहते हैं तो आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद एटलीस्ट 2 टाइम्स NCERT बुक को रीड कीजिए। फिर देखिएगा कि आपको सारी लाइन टू लाइन NCERT क्लियर हो जाएगी। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर हमें NCERT की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। NCERT जो बुक है उससे इजी लैंग्वेज कहीं और नहीं लिखी गई है, आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए। और एक बात और कि बोर्ड एग्ज़ाम चाहे नीट के क्वेश्चंस कभी भी NCERT के बाहर से नहीं आते हैं। अभी तक मेरा जितना भी लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने NCERT ख़त्म करके उनके सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया उनके बोर्ड के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे होते हैं और साथ में वो नीट के एग्ज़ाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ tRNA में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ RNA की। टाइप्स ऑफ RNA की हमने बात किया था और यहाँ पर हमने पढ़ा था 3 डिफरेंट टाइप्स के RNA के बारे में। एक को हमने पढ़ा था राइबोसोमल RNA, एक को हमने पढ़ा था मैसेंजर RNA और एक को टाइप हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र RNA। और हमने ये देखा था कि प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप के RNA पॉलीमरेज ही रिस्पॉन्सिबल हैं 3 डिफरेंट टाइप के RNA के फॉर्मेशन के लिए। बट अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक RNA तो वहाँ 3 डिफरेंट टाइप के RNA पॉलीमरेजेस एंजाइम्स ने डिफरेंट टाइप के RNA को सिंथेसाइज किया था। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर किसका पढ़ रहे हैं? tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र RNA का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ को इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र RNA। आप सभी बच्चों को ऐसा फील होता होगा कि हम बोर्ड्स पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं वाइट बोर्ड का यूज़ करता हूँ ताकि आपको ये फीलिंग भी साथ में रहे कि हम क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ tRNA को देखें तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं किसके थ्रू? क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, अब बेसिकली है क्या कि हमने DNA पे और mRNA पर क्या पढ़ा था कि mRNA पर क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट अ जेनेटिक कोड। उसी तरीके से tRNA पर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो tRNA पे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एंटी कोडॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। साथ में tRNA एंड राइबोसोमल RNA, ये दोनों RNA किसकी हेल्प करते हैं? तो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में tRNA और राइबोसोमल RNA किसका हेल्प करते हैं? तो mRNA की हेल्प करते हैं। क्यों mRNA? क्योंकि mRNA पर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक कोड, या आप कह सकते हैं कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। और tRNA पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसी जेनेटिक कोड या कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन। बात क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, तो स्ट्रक्चर ऑफ tRNA में देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो mRNA है, मैसेंजर RNA है और जो tRNA की अगर हम बात करें तो मैसेंजर RNA पर क्या प्रेजेंट होता है?
प्रेजेंट कोडॉन, और टीआरएनए पर क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एंटी कोडॉन। और ये कोडॉन और एंटी कोडॉन आपस में क्या होते हैं? बाइंड करते हैं। किस प्रोसेस में बाइंड करते हैं? तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस में। मतलब कहाँ पे बाइंड करते हैं, कहाँ पर एक दूसरे से बाइंड करते हैं? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात तो क्लियर है सभी को? तो अगर हम यहां पर mRNA, क्योंकि हमें पता है कि जो ये mRNA है और ये mRNA कहाँ से बन रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और क्या बनता है? mRNA बनता है। और इसी mRNA का जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये बात तो क्लियर है सभी को? ये बात तो क्लियर है सभी को? तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, और ये स्ट्रक्चर 3D मॉडल है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल। ये बात तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब देखिए होता क्या है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है? टीआरएनए का, और क्लोवर लीफ मॉडल है। और यहाँ पर बेसिकली ACC नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, और ये आपस में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ये बात क्लियर है? तो जो, और यहाँ पर एक वेरिएबल आर्म भी प्रेजेंट होता है, जिसको कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेम, और यहां पर एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? एंटी कोडॉन। बात क्लियर है? जहां पर ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? तो ये कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। अगर हम इस आर्म को देखें तो इस आर्म में एक लूप टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम DHU लूप भी पढ़ते हैं। और फाइनली इस पूरे आर्म को हम बोल सकते हैं D आर्म। इसी तरीके से हम इस आर्म को बोलते हैं T आर्म, और यहां पर इस लूप को हम जनरली क्या बोल देते हैं? T साई लूप भी बोलते हैं। और इस छोटे से मिनी लूप को, मिनी स्ट्रक्चर को, जो लूप टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम वेरिएबल आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल आर्म, या हम इसको और क्या बोल देते हैं? लंप बोल देते हैं। ये बात क्लियर है? और इस जिस पर एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट है, इस आर्म को हम क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन आर्म। ये बात तो क्लियर है सभी को? तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए ये चीज क्लियर हुई। और इस वाले आर्म को हम बोलते हैं आइसो एक्सेप्टर आर्म। आइसो तो बेसिकली यहां पर एक डीएनए प्रेजेंट है, और इस डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नाम का एंजाइम बना, और बनने वाला आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ठीक। अब ये राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए दोनों
किसकी हेल्प करेंगे, mRNA की हेल्प करेंगे और फाइनली यहीं पर क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में ये देखेंगे कि mRNA की हेल्प कौन कौन कर रहा है। तो एक तो tRNA करेगा और दूसरा कौन करेगा, राइबोसोमल RNA, और क्या बनाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये चीज़ क्लियर है सभी बच्चों को कि क्लोवर लीफ मॉडल क्या है। तो क्लोवर लीफ मॉडल tDNA का 3D स्ट्रक्चर है और इस 3D स्ट्रक्चर के अंदर tRNA का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, इसमें राइट साइड जो लूप होता है उसे हम D आर्म बोलते हैं और लेफ्ट साइड के आर्म को हम बेसिकली T आर्म बोलते हैं, और नीचे वाले लूप के स्ट्रक्चर को हम एंटीकोडॉन आर्म बोलते हैं। और इसी एंटीकोडॉन आर्म में क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन्स, और यही एंटीकोडॉन फाइनली किससे बाइंड करते हैं, तो बाइंड करते हैं mRNA से, और mRNA पर क्या प्रेजेंट होता है, तो कोडॉन प्रेजेंट होता है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये क्या है, कोडॉन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एंटीकोडॉन। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे से क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और यही बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करते हैं तो यहाँ से एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होता है। आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को रिपीट करके देखिए, NCERT बुक्स पढ़िए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सारा एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा।